तो वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो पिछली वीडियो यानी वीडियो नंबर 55 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट कैसे बनता है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमने लिया था। चलिए देखिए, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, यानी कि बैलेंस शीट का टुकड़ा है जिसमें हमें दे रखा प्लांट एंड मशीनरी 2021 में 5 लाख और 2020 में 6 लाख, यानी कि पहले थी हमारे पास मशीनरी 6 लाख की और आज रह गई वो 5 लाख की। तो यानी कि इस केस में आप साफ बताइए 6 लाख से कितना हो गया? 5 लाख। तो यानी कि हमारा 1 लाख का क्या हो गया? इसमें सेल हो गया। ठीक है ना, साफ पता चल रहा है कि इसमें हमारा क्या हो गया? 1 लाख का सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है। अब देखिए, इसको हम सीधा कहाँ पुट कर देते हैं बेटा? अगर सेल हुई है तो ये प्लस हो जाता कहाँ पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये तो एक केस हो गया। अब हम जो है ये नहीं समझना चाह रहे, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में अच्छे समझ चुके हैं कि अगर प्लांट सेल होता है तो प्लस हो जाता है और अगर प्लांट परचेज होता है तो माइनस हो जाता है। हम आज कर रहे हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट। ठीक है, अब इसमें तो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी? प्लांट एंड मशीनरी की, लेजर की। अब देखिए, अगर आपको एडजस्टमेंट में यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है डेप्रिसिएशन दे रखा है ₹50,000 का। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन दे रखा है ₹50,000 का। तो एक बात आप समझ लीजिएगा, अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है अब। ठीक है, 5 लाख और 6 लाख से, क्योंकि ये जो 5 लाख और 6 लाख है इसमें ये डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, तो हमें इसको इसमें शो करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखेंगे इसको कैसे शो करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा पहले मशीनरी अकाउंट, यानी कि फिक्स अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो यानी समझने वाली बात यह है कि जब भी आपको फिक्स एसेट्स की वैल्यू दे रखी होंगी और उसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, खासकर डेप्रिसिएशन, तो बेटा आप इन दोनों को कंसर्न नहीं करेंगे। आप क्या बनाएंगे? एक उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट का, जी प्लांट एंड मशीनरी हमारी क्या है? फिक्स एसेट, उसका एक अकाउंट बनाएंगे, यानी लेजर फॉर्मेट। ठीक है, चलो करते हैं। अब हम जानते हैं कि जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है ना, और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बेटा? वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर और ये हो गया मेरा करंट ईयर। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? प्रीवियस, और ये मेरा करंट। तो उसको यहां लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, यानी ये वाला साल। ठीक है, और जो मेरा क्लोजिंग होगा उसे क्या लिख देंगे हम? बाय बैलेंस सीडी। क्लियर है जी? ओपनिंग बैलेंस हमारा यहां आएगा प्रीवियस ईयर का, और क्लोजिंग बैलेंस हमारा करंट ईयर का यहां पर आएगा। क्लियर है? चलो जी, तो लिख भी लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था मेरा? 6 लाख का, और ये कितना था बेटा मेरा? 5 लाख का। क्लियर है? मैंने यहां पर लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे इसमें हम। अब जो डैप है हमारा, ये डैप हमारा कहाँ आएगा? देखो, डेप्रिसिएशन का जो आपका जनरल बनेगा वो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट 11वीं क्लास में भी क्या होगा, तो क्या बनता है हमारा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, तो ये कहाँ जाएगा हमारा? बाय डेप्रिसिएशन करके ये मेरा 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा तीनों एंट्री अच्छे से हो चुकी है। अब देखिए, हमने अगर क्वेश्चन में, ये तो था इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट, पर मैं चाहूंगा कि मैं इसको आपको फर्दर सिखाऊं जो आगे आपको काम आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, तो पहले मैं इसका सिंपल फॉर्मेट सिखा दूं आपको, फिर इसका लॉन्ग फॉर्मेट बताऊंगा। ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, टोटल कर ले, यहाँ मेरा 6 लाख आ रहा है, यहाँ 5.5 लाख आ रहा है, तो टोटल मेरा इस साइड का बड़ा आ रहा है। ये तो आपको पता होगा, जो टोटल बड़ा होता है वो दोनों साइड लिखते हैं। बैलेंसिंग फिगर मेरी कितनी आ रही है? 6 लाख में से 5.5 गए तो मेरा यहाँ पर आ गया 50,000 मेरी क्या आ गई बेटा? बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब सवाल ये उठता है, इस बैलेंसिंग फिगर में मैं इसको क्या नाम दूंगा? ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात है, या तो बैलेंसिंग फिगर आपकी इस तरफ आएगी या तो बैलेंसिंग फिगर आपकी इस तरफ आएगी। चलो मैं स्टार से डिनोट कर देता हूं। ठीक है ना, या तो इस तरफ आएगी या तो इस तरफ आएगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरी बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आई है, तो यानी ये मेरा क्या हो जाएगा? बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं सेल। क्लियर है? और अगर मेरी यहां आती तो मैं लिखता यहां पर टू बैंक, और ब्रैकेट में लिख देता मैं परचेज, और ये बैलेंसिंग फिगर हो जाती मेरी। क्लियर है? या तो मेरी बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगी क्रेडिट साइड में, ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड।
या तो इधर आएगी। इस क्वेश्चन में इधर आई है तो ये मेरा हो जाएगा बाय बैंक, यानी कि ये मैंने सेल किया है। अब देखना है मैंने ये ट्रीटमेंट मेरी कहाँ कहाँ जाएंगी। देखिए जो डेप्रिसिएशन होता है ये मेरा नॉन कैश एक्टिविटी होती है, तो ये नॉन कैश में चली जाएगी। अब ये जो है मेरा बाय बैंक सेल, मतलब मैंने प्लांट मशीनरी को सेल किया है, तो बेटा ये क्या है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का केस है, तो ये मेरा कहाँ जाएगा इन्वेस्टिंग। अब सेल से क्या होगा प्लस, तो ये प्लस में लेंगे। डेप्रिसिएशन भी क्या होता है मेरा प्लस, तो ये भी प्लस में आएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर ये आता मेरा परचेस, ये आता मेरा परचेस, तो ये कहाँ जाता मेरा, ये जाता सर इन्वेस्टिंग में, और क्या हो जाता माइनस। क्लियर है। इसका कोई यूज़ नहीं होगा, इसका कोई यूज़ नहीं होगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। ये तीन चीज़ें आ जाएंगी मेरी, ये तीनों चीज़ें मेरी कहाँ कहाँ ट्रांसफर होंगी ये मैंने आपको बता दिया है। चलो ये तो था इस क्वेश्चन को लेकर कि इसका क्या बनता है। मैं आपको फुल फ्लैज बताता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है जब आप सेल करते हैं तो सेल में आपका क्या हो सकता है, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है ना सेल करने पे। और ये नीचे चला गया, थोड़ा मैंने अच्छी कर दिया, मैं दोबारा बताता हूँ। जब कभी आप सेल करेंगे तो सेल में या तो आप गेन में सेल करेंगे तो लॉस में सेल करेंगे, पर जो परचेज करेंगे इसमें कुछ नहीं होता। परचेज तो सिंपल परचेज है, वो गेन लॉस में नहीं होगा। क्लियर है। तो मैं इसका भी ट्रीटमेंट बताता हूँ आपको, ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बनेगा। चलिए मैं एक पूरा फॉर्मेट बनाता हूँ फिक्स्ड एसेट अकाउंट का। चलिए सर तो बनाते हैं। हमने ये ऑलरेडी सीख रखा है। ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो यहाँ आएगा टू बैलेंस BD कर, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस होगा तो मेरा यहाँ पर जाएगा, यानी ये करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा करंट ईयर का बैलेंस, सॉरी ओपनिंग है तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस, और ये हो जाएगा मेरा टू बैलेंस CD, ये मेरा हो जाएगा करंट ईयर का बैलेंस फिक्स एसेट का। ठीक है। अच्छा डैप का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर डैप होगा तो वो कहाँ लिखेंगे, बाय डैप, क्योंकि डैप तो होना ही ज़रूरी है तभी तो बनेगा अकाउंट, वरना बनेगा नहीं। तो ये डैप हो जाएगा मेरा किसका, करंट ईयर का, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है सर। चलिए हाँ चलिए, अगर क्वेश्चन में कहता है कि भैया हमने इसको सेल किया तो बाय बैंक करके सेल, अमूमन ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आती है, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। और अगर वो होगा तो मेरा परचेज हुआ है तो टू बैंक, अगर बैलेंसिंग फिगर मेरी टू बैंक आती है तो ये मेरी क्या हो जाएगी परचेज, अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है। चलिए अब क्या होता है यहाँ पर मैंने बताया था जो सेल होगा या तो इस सेल में आपको प्रॉफिट होगा या आपको क्या होगा गेन या आपको लॉस होगा। ठीक है। अगर गेन होगा तो वो किधर जाएगा सर, यहां लिखेंगे किसके अंदर, 2P&L के अंदर, 2P&L, और यहां लिख देंगे गेन ऑन सेल। और अगर लॉस आता है, अगर आपका लॉस होता है मशीन बेचने से, मशीन या फिक्स एसेट बेचने से, तो वो आ जाएगा आपका बाय P&L, और यहां लिख देंगे लॉस ऑन सेल। क्लियर है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है। अब चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो पहले मैं ये बता दूं इनका ट्रीटमेंट कहां कहां पर होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, नॉन कैश में प्लस हो जाएगा। ये बाय बैंक कल के सेल हुआ है तो ये इन्वेस्टिंग में भी प्लस हो जाएगा। ठीक है जी सर, सेल हुआ है, ठीक है, तो इन सेल करने से क्या आएगा, आपका पैसा आएगा। ये आपका लॉस हुआ है तो ये किधर जाएगा हमारा नॉन कैश में, ये भी प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट P&L गेन ऑन सेल, ये आपका क्या हो जाएगा नॉन कैश में, बोलिए माइनस हो जाएगा। परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। क्लियर है। इसका कोई यूज़ नहीं होगा अगेन। ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट मैंने बता दी कि ये कहाँ कहाँ पर आपके जाएंगे, इन चीज़ का बड़े ध्यान से ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की मदद से करते हैं इसको। टेंजिबल एसेट दे रखी है हमें 2020 की 5,16,000 और 2019 की 3,72,000। एडजस्टमेंट में कहा है ए मशीनरी कॉस्टिंग 36,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज ₹12,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000। देखिए मशीनरी की कॉस्ट जिसकी 36,000 कॉस्ट थी उस पर डैप लग गया 12,000। ठीक है। और उसको हमने कितने में बेचा है बेटा, 12,000 लेट मी सी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दोनों 12,000 है 12,000 है, कोई नहीं हो जाएगा, कर देते हैं, लिख दिया तो कर लेंगे। अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजिबल एसेट्स, और टेंजिबल एसेट्स पे जो डेप्रिशिएट प्रोवाइड किया बेटा वो कितना गया 36,000 का। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं तो पहले इसका वर्किंग नोट निकाल लेते हैं हम। वर्किंग नोट तो क्या कहता है, हमको मशीन की कॉस्ट कितनी दे रखी है 36,000, तो यहाँ लिख देते हैं हम कॉस्ट ऑफ मशीन
36,000। ठीक है सर, इस पे डेप कितना लगा 12,000 का, तो डेप को लेस कर देते हैं। मशीन की कीमत कितनी बची 24,000। ठीक है जी, 24,000। हमने इसको सोल्ड कितना किया, सोल्ड किया हमने 12,000 का। अब देखिए ना खुद यहाँ पर मशीन की कीमत कितनी 24,000 की, और हम इसको सोल्ड कर रहे हैं 12,000। तो क्या हमने इसको सेल जो किया, जो हमने इसको सेल किया वो हमने प्रॉफिट में किया या लॉस में किया। 24 की चीज़ 12 में बेच रहे हैं, तो भैया हमने किस में किया, उसको लॉस में किया। तो सेल ऑन लॉस 12,000, तो यानी हमें लॉस कितना हुआ 12,000 का, में क्या हो गया लॉस हो गया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा मेरा P&L लॉस के अंदर। ठीक है, जो हमने प्रीवियस फॉर्मेट आपको भी सिखाया था, प्रीवियस लॉस। तो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ फॉर्मेट आपको, ऊपर ही बना हुआ है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आ गया बाय P&L लॉस ऑन सेल, तो यहाँ पर 12,000 हमारा आ जाएगा। चलिए अब इस फॉर्मेट को भी हम बना लेते हैं एक बार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था वो ओपनिंग बैलेंस कितना है, एक बार चेक कर लें भाई क्वेश्चन में दोबारा से। तो ओपनिंग बैलेंस है बेटा मेरा कितना 3,72,000 और क्लोजिंग है मेरा 5,16,000। तो इसको लिख लेते हैं हम। तो ओपनिंग आ जाएगा मेरा कैसे, टू बैलेंस BD कितना है 3,72,000 और क्लोजिंग आ जाएगा मेरा बाय बैलेंस CD कितना 5,16,000। ठीक है, तो और क्या है हमारा भाई, हमने क्वेश्चन में देखा था, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लें। तो वर्किंग नोट से हमें ये 12,000 तो मिल गए, ये हमारा कहाँ जाएगा बाय P&L लॉस में। और यहाँ पर डेप ऑन प्रोवाइडेड टेंजिबल एसेट 36,000, ये हमारा बाय डेप 36,000 चला जाएगा। क्लियर है, तो पहले लिख लेते हैं हम बाय डेप, जो हमारा करंट ईयर का था कितना था 36,000, और जो हमारा आया था P&L वो लिख देंगे हम बाय P&L सेल, और एक हमारा आ जाएगा नहीं बाय P&L सेल नहीं, बाय लॉस। ठीक है, बाय P&L लॉस आया मेरा कितना है 12,000 का। ठीक है जी, अच्छा और भी देख ले एडजस्टमेंट में कुछ कह रहा है सर। ये हमने ले लिया मशीनरी कॉस्टिंग 36,000 की मशीनरी की कॉस्ट थी, उस पर हमने डेप लगाया 12,000 का। ठीक है, और हमको सोल्ड किया, अच्छा सेल भी तो किया हमने, सेल 12,000 का। यानी यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमने 12,000 का ट्रीटमेंट कर लिया, ये नहीं किया हमने, सेल हमने जो किया ठीक है ना सेल, तो इसको भी लिख लेते हैं बाय सेल। लॉस तो नीचे है ना हमारा, ये तो हमारा क्या था सेल, तो सेल 12,000 हमने लिखनी है, सेल हमारी कहाँ जाएगी क्रेडिट साइड में। तो ये क्या लिख देंगे हम बाय बैंक, और ये आ जाएगा हमारा सेल कितने का 12 जाएगा। अगर परचेज होता तो यहाँ लिखते हैं हम। चलिए अब चेक कर लेते हैं कुछ बचा, मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं बचा, इसका बैलेंस क्लोज कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है टोटल इसका बड़ा आएगा, टोटल कितना आ रहा है इसका हमारा 5,76,000, यहाँ पर भी 5,76,000, उसमें से 3,72 गया, तो हमारा कितना आ गया 2,04,000। ये हमारी क्या हो गई बैलेंसिंग फिगर, और इसको क्या नाम दे देंगे हम टू बैंक और परचेज। ठीक है, तो अब देखते हैं ये ट्रीटमेंट हमारी कहाँ कहाँ जाएंगी। ये जाएगी बेटा मेरी यस कहाँ नॉन करंट एसेट में। ये भी ये जो हमारा लॉस है लॉस, ये लॉस कहाँ जाएगा बोलिए, लॉस कहाँ जाएगा, लॉस भी जाएगा हमारा कहाँ नॉन करंट में, और सेल कहाँ जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग में, और परचेज हमारा भी कहाँ चला जाएगा इन्वेस्टिंग में, माइनस ये हमारा इन्वेस्टिंग में, प्लस ये नॉन लॉस है, लॉस को ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन में हमारा ऐड हो जाएगा, और इसको हम कहीं पे भी नहीं लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, कल की नेक्स्ट वीडियो में हम एक आधा क्वेश्चन और करेंगे जो हम न्यूमेरिकल पोर्शन से लेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।